हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार और आज हम देखने वाले हैं लोकतंत्र। बिल्कुल ये भी फर्स्ट ईयर के लिए पेपर बात करें तो पेपर फर्स्ट में है, बाकी उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको जानना है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की खूबियाँ, लोकतंत्र के प्रकार या लोकतंत्र की विशेषताएँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। बात करते कि अरस्तु ने शासन व्यवस्था में 3 शासन व्यवस्था का जिक्र किया था। एक तो बताया था राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। तो इस तरह से लोकतंत्र जैसा नाम लिखा है, जैसा पता है, डेमोक्रेसी, क्या कहा जाता है इसको? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, ये जो इंग्लिश वर्ड है ये ग्रीक भाषा के डेमोस क्रेटिया से बना है। डेमोस क्रेटिया से बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है लेकिन ये ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया से बना है, यानी इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शासन की शक्ति। जिसका क्या मतलब होता है? शासन की शक्ति। शासन की शक्ति सिंपल मीन्स है। लेकिन जब इसको आगे इसको यूज किया जाने लगा या इसको प्रयोग किया जाने लगा तो इस तरह से ये कहा गया कि वह व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र स्वयं प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चलाया जा रहा हो, ठीक है। फिर इस तरह से इसका जो अर्थ फिर बन के आया, इसको मिलाते हुए इसका जो अर्थ बना वो है कि शासन का वह रूप जिनमें शासन जनता की इच्छा से संचालित हो। तो ये अर्थ आता है। और इसी तरह से इसको डेमोक्रेसी को फिर और अच्छे से एक्सप्लेन किया अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन बहुत फेमस परिभाषा है अब्राहम लिंकन की कि लोकतंत्र का अर्थ यानी एक लोकतंत्र क्या है। जो डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने ये कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता, देखिए ये लोकतंत्र जब बात आता है ना, लोकतंत्र तो लोगों का तंत्र है। क्या है? लोगों का तंत्र, जिसमें जनता का, क्या कहेंगे हम? जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, ठीक है ना। या हम कहें कि जनता का जनता के द्वारा करें, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, या हम कहें जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। बहुत खूब डेफिनेशन यहाँ पे दी है। मैंने आपको अच्छे से तोड़ की परिभाषा समझाना चाहें कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है वो लोकतंत्र है। जैसे वर्तमान में ये जो लोकतंत्र है ये किसके लिए है? जनता के लिए। कौन इस, ये जो है शासन व्यवस्था, इसमें है कौन? जनता है। ये शासन जनता के द्वारा चलाया जा रहा है, जनता के लिए ही है। तो ये लोकतंत्र है। यानी कि अस्त्र शस्त्र अर्थ काम दंड भेद वगैरह जो कुछ भी है, अगर वह उस जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए हो रहा है, वही तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जटाक और फटाक वाली बात यह है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को अधिकार हो, जनता के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाई जा रही हो, जनता ही
उसके लिए प्राणदायी हो, वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र डेफिनेशन सबसे ईजी है कि लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। अब बात करते हैं तो लोकतंत्र की सामान्य विशेषता मैं बताऊं तो लोकतंत्र के 3 सामान्य विशेषता होती है। लोकतंत्र के तीन सामान्य विशेषताएं हैं जिसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी अगर मैं एक और डेफिनेशन आपको बताऊं, आप चाहे तो ओरली नोट कर लेना। सिले ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है, सिले ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। सिले ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ये सिले के द्वारा दी गई परिभाषा, आप नोट कर लीजिएगा। तो लोकतंत्र की सामान्य 3 विशेषताएं होती हैं। पहली जब मैं विशेषताओं का जिक्र करूं तो ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता है क्या? पहली विशेषता है कि जनता का प्रतिनिधित्व। पहली विशेषता क्या हो गई? जनता का प्रतिनिधित्व। कितनी सिंपल परिभाषा, मतलब एक विशेषता बताइए कि ये लोकतंत्र क्या है? जनता के प्रतिनिधियों का ही तो है। जैसे मान लीजिए सरकार, अब सरकार में जो लोग होते हैं उस लोगों को कौन सुनता है? जनता सुनती है। तो जनता के द्वारा सुने हुए जो व्यक्ति अंदर बैठते हैं यही तो प्रतिनिधि है। जो सरकार में लोग बैठते हैं वह जनता के प्रतिनिधि है, जनता की बात रखते हैं सरकार के अंतर्गत वे। तो इसलिए लोकतंत्र की विशेषता है कि नॉर्मल बहुत ही बेसिक विशेषता कहें कि ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र क्या करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात मैं बताऊं, यानी एक कहना कि दूसरी सामान्य विशेषता जिसमें कि भाई ये क्या करता है, क्या है लोकतंत्र? जनता के हितों का रक्षण करता है। जनता के हितों का रक्षण। क्यों? क्योंकि जैसे बात की राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, तानाशाह तंत्र हो, उसमें लोगों को कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे, उनके साथ शोषण, अन्याय या भेदभाव हुआ करता था, लेकिन उनके लिए कोई कानूनी व्यवस्था, अधिकार, स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज लोकतंत्र है क्योंकि लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो लोगों को क्या चाहिए वो लोकतंत्र उन्हें देता है। आज के समय लोगों को लोकतंत्र के अधिकार दिए हुए, स्वतंत्रता, समानता, हर चीज़ जो एक लोकतंत्र एक लोगों के लिए कल्याण के लिए जरूरी होती है वह लोकतंत्र के अंतर्गत मिलती है। तो इसलिए हम बढ़िया व्यवस्था में यही कहेंगे कि लोकतंत्र वह है जिसमें जनता का जो हित होता है उसका रक्षण होता है। जनता के हितों का क्या होता है? रक्षण होता है। तीसरी सामान्य विशेषता बताएं तो ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से समझ में आ रही हैं तो लाइक ठोकिए और समझिए, आगे बढ़ते जाए। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो मुझे पता रहेगा कि कहाँ पर चीज़ें आपसे बाउंस जा रही है। क्योंकि एक टप्पा तो हम यहाँ पे आपको दिलाई देंगे, यानी बहुत इजी वाली चीज़ करेंगे कि डायरेक्ट आपको मुसीबत डायरेक्ट आपको झेलना ना पड़े। हम बहुत इजी तरह से आपको समझा रहे हैं कि डायरेक्ट बॉलर बॉल फेंकता है ना तो सीधी आपके फास्ट आती है तो आपको थोड़ा डर लगता है। नहीं, हम यहाँ पे आपके सामने जो एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना बिल्कुल इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि वो प्रश्न एकदम जैसे कैसे स्लो बॉल आती है छक्का लगाने वाली, वैसे आपके प्रश्न आपके सामने लगेंगे। कब लगेंगे? जब आप मेरे द्वारा समझाया हुआ समझेंगे, तभी तो ईजी लगेगा ना। बिल्कुल। तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। बिल्कुल, इसमें जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो काम करते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी कोई काम करते हैं? जनता के प्रति। अगर जो भी प्रतिनिधि जिनको हमें सरकार के तौर पे सुना है अगर वो सही से काम नहीं करते तो अगली बार वो सरकार में नहीं आएगी, यानी उन लोगों को हम वोट ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये पूरी उत्तरदायित्व के रूप में काम करता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र जो बेसिकली है ना 2 टाइप का होता है, या लोकतंत्र के भेद मैं अगर बात करूँ तो लोकतंत्र के भेद तो लोकतंत्र के भेद हैं वो बहुत बेसिकली आपको यहाँ पे सीधे से बता देता हूँ। लोकतंत्र के 2 भेद होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र
क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है सरपंच। हम क्या बात करें? सरपंच। सरपंच का जो चुनाव होता है, सरपंच का जो चुनाव होता है वो कैसा है कि हम जो वोट देते हैं वो सीधे सरपंच के खाते में जाता है। और इस तरह से जिस किसी गांव में अगर ज़्यादा लोग किसी ए व्यक्ति को सुन रहे हैं, मान लीजिए सरपंच का चुनाव होता है तो 2 जने खड़े हुए, लोगों ने ज़्यादा इसको वोट दिया तो इसके खाते में आएगा और यही जीतेगा और यही वहाँ पर शासन करता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि सीधे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो और खुद जनता उन कार्यों में उनके विधि निर्माण में सहयोग करे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम ये भी कह सकते हैं कि सीधे तौर से या फिर प्रत्यक्ष रूप से चुना गया प्रतिनिधि। ठीक है, ये तो एक हो गया। लेकिन अब इसमें और चीज़ें क्या होती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता कानून के निर्माण एवं निर्धारण में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो। जैसे ग्राम स्तर पर जो भी काम हो रहा है तो उसमें जो गतिविधियां या जो काम धाम होता है तो जनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ से संपर्क में रहती है। तो ये जो ग्रामीण शासन व्यवस्था है उसमें चुनावी जो तरीक़ा हैं या वो जो लोकतंत्र का जो रूप है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मैं बताऊं तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप देखा जाता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? ओके, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें कि ये जैसे लोग हैं, ये क्या हैं? लोग हैं और ये वो हैं जिनको चुनाव में खड़ा होना है, यानी प्रतियोगी। हम ऐसे कहें उम्मीदवार, क्या कहेंगे? उम्मीदवार। ठीक है, अब जनता ने इनमें से मान लीजिए एक चुनाव क्षेत्र है, ये इनमें से किसी को चुनना है तो जनता ने जिसको वोट दिया ये व्यक्ति जीत गया। ये व्यक्ति मान लीजिए क्या हो गया? जीत गया। ठीक है, ये व्यक्ति क्या हो गया? जीत गया। अब ये व्यक्ति जो जीता है ये सरकार का जो रूप होता है ना, सरकार में बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, तो ये जो जीते हुए प्रतिनिधि है वो यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं। अब सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे बैठते हैं तो ये या ये हम ये कहें कि इनमें से जीता हुआ व्यक्ति है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो फलाना जो भी व्यक्ति बैठा है उसके पास जनता का वोट है, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये जनता के द्वारा चुना हुआ है। ठीक है, अब ये मान लीजिए विधानसभा है, क्योंकि विधानसभा में सीधे जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब यहाँ से विधानसभा से मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं देते, हमारे द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमने वोट नहीं दिया लेकिन हमारा ही सीधा वोट है, वो हमारे प्रतिनिधि ने हमारा ही वोट है वो आगे दिया है। तो इस तरह की व्यवस्था में देखा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के वो जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता के सीधा टच में नहीं होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वह हमारा प्रतिनिधि के द्वारा ही चुना जा रहा है। तो राष्ट्रपति का चुना हुआ टप्पा खा के हुआ, जो बॉल हमने फेंकी यहाँ पे टप्पा खाया और बॉल वापिस राष्ट्रपति के अंदर पड़ी। तो ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो टप्पा खा के चुनाव वाली पद्धति होती है। तो ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें होता क्या है कि इसमें बहुसंख्यक जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है जो सर्वोच्च सत्ताधारी होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की विशेषता जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आए या ऐसे भी कहे कि लक्षण क्या है। ओके, अब हम समझ रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहाँ पर होती है उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र के तो 3 सामान्य विशेषता देखी थी। अब लोकतांत्रिक शासन की क्या विशेषता है या लक्षण क्या है वो हम जान रहे हैं। ठीक है,
तो पॉइंट टू पॉइंट हम देखने वाले हैं और इस पॉइंट से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो पहला है लोक प्रभुता में विश्वास। ध्यान दीजिए, लोक प्रभुता में विश्वास, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मान लीजिए लोगों की ये चुनी हुई जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार है वह लोक प्रभुता पर ही जीवित होती है। लोक प्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति। तो लोगों ने मिलकर ये जो सर्वोच्च शक्ति सरकार को सौंपी है, वह शक्ति ही उस लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखी है। इसका मतलब जो वो लोक प्रभुता है उस पर विश्वास कर कर ही लोकतंत्र चल सकता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होती है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। यानी लोगों के द्वारा जो लोक शक्ति प्रदर्शित की जाती है, जो सरकार बनती है, वो सरकार ही विश्वास का स्रोत है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वह सरकार ही क्या हो गई? लोकतांत्रिक शासन। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझ ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोकप्रिय नियतकालीन चुनाव, लोकप्रिय एवं नियतकालीन देखिए, अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर जिसके पास शासन होता है उस शासन करने वाले को कौन चुनता है? लोग। तो यानी लोग अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को शासन का कार्य सौंपते हैं। तो सभी लोगों की इच्छा यानी लोकप्रिय इच्छा के द्वारा सुनी जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। और फिक्स समय पर इनका चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल का समय, तो 5 साल के बाद वापस चुनाव होता है और लोगों की इच्छा उम्मीदों के अकॉर्डिंग वापस कोई सरकार है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आती है। तो इस तरह से दूसरी लोकतांत्रिक शासन की क्या विशेषता होगी? ये लोकप्रियता पर आधारित होती है, इस पर नियतकालीन चुनाव होता है। जैसे 3-5 साल ज़्यादातर के सब जगह 5 साल में चुनाव होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी विशेषता होती है लोक नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। तो यहाँ पर जो लोगों के द्वारा चुने गए सरकार है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाते हैं, वे दादागिरी मनमानी न करें, तो इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? लोकप्रिय या लोक नियंत्रण रखते हैं। कैसे नियंत्रण रखते हैं? जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए या प्रत्यक्ष सरकार की आलोचना करके, या फिर सरकार जो काम कर रही है उसका वापस रिजल्ट देखा जाता है और अच्छा काम करेगी तो वापस लोग उस सरकार को 5 साल के लिए वापस चुन सकती है। इसलिए लोगों के नियंत्रण में लोकतांत्रिक सरकार बनती है, अन्यथा तो फिर वो राजतंत्र हो जाएगा, मनमाना वाला शासन हो जाएगा। तो ये विशेष समझ में आ गया आपको 4 नंबर वाली। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक और नागरिक समानता। नागरिक एवं राजनीतिक, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके अंतर्गत हर नागरिक को बराबर हक दिया जाता है उसकी राज गतिविधि कार्यों में। जैसे मान लीजिए मैं एक राज्य का नागरिक हूँ, राजस्थान का, तो इस राजस्थान का नागरिक होने के नाते मुझे उस राज्य के हर गतिविधि कार्यों में भाग लेने का बराबर मौका मिलेगा। मुझे राज्य की ओर से जो नागरिकों को सुविधा मिलती है वो सभी सुविधाएं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मताधिकार का हो या इसके अलावा कानून के समान संरक्षण की बात हो, हर सुविधा मुझे मिलेगी। मुझे कानून की व्यवस्था भी बराबर मिलेगी। नागरिक समानता का मतलब क्या होता है कि उसे उस राज्य की राजनीति में क्या योगदान है। जैसे इलेक्शन लड़ने का, मतदान देने का भाग हो गया, चुनाव लड़ने की बारी होगी, सार्वजनिक चुनाव पद प्राप्त करने का हो गया, सरकार की आलोचना करने का जो अधिकार हो गया। तो इस तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को जब वो चीज़ें मैंने बताई अगर मिलती है तो वो राजनीतिक समानता कहलाती है। ठीक है। और नागरिक समानता यानी नागरिक होने के नाते उसे उस राज्य ने क्या अधिकार दिए हैं। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो सबसे जरूरी है वह है लोकप्रिय प्रभाव एवं उत्तरदायित्व। देखिए, लोकप्रिय प्रभाव, जो भी सरकार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वह लोगों के प्रभाव से काम करती है।
जैसे लोग मान लीजिए कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, मतलब दोबारा वापस चुनाव में लाते हैं। तो इस तरह से लोगों के इस अच्छे रवैये से सरकार प्रभावित होती है। और अगर सरकार सही से काम नहीं करती तो लोग उसकी आलोचना करती है, लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसके काम को रोकते हैं, या फिर उसकी सरकार में विपक्ष प्रस्ताव वगैरह भी आते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लोगों का एक अच्छापन भी इस सरकार को प्रभावित करता है। और इसके अलावा ये जो सरकार है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होकर काम करती है। क्या करती है? लोगों के प्रति पूर्ण तरह से उत्तरदायी होकर काम करती है, क्योंकि पता है अगर ये सरकार लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करी तो लोग दोबारा इसे सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा, यानी वो पार्टी जीतेगी नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं वह सरकार के प्रति जिम्मेदार होकर काम, या लोगों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार होकर काम करते हैं। क्या करते हैं? जिम्मेदार होकर काम करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इन्हें कहा क्या होती है? राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता। यानी आपको पता है कि लोकतंत्र से पहले मान लीजिए कुलीन तंत्र था, तानाशाह तंत्र था, राजा का शासन था, अंग्रेजों की शासन थी। तो उस समय हमें न तो वोट देने का अधिकार था, न बराबरी में बैठने का अधिकार था, न कुछ राज्य की ओर से जो भी सुविधा मिली वो लेने का अधिकार था, क्योंकि हमें पूरी तरह से दबाव में, कंट्रोल में, गुलामी में रखा था। लेकिन वर्तमान लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोगों को पूर्ण तरह से आज़ादी प्रदान है, पूर्ण तरह से व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता दी हुई है। उसे उस व्यक्ति का, उस राज्य का नागरिक होने के नाते उसे वो सब सुविधाएं मिलती है जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र में ही संभव है। कहाँ पर संभव है? लोकतंत्र में। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है, मैं लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट विशेषता बहुमत का शासन होता है। लोकतांत्रिक शासन क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ए बी सी 3 जने हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें से जिस पार्टी, ये तीनों पार्टी है, ठीक है, जिस पार्टी को 50+1 50% प्लस 1 वोट मिलता है, यानी आधे से एक अधिक वोट मिलता है। जैसे मान लीजिए इसको आधे वोट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 सीटें हैं, तो 50 में से अगर इनको मिल गई 30, 10 और 10, तो बहुमत का मतलब क्या होता है? आधे से एक अधिक, यानी 26। तो जिसको 26 वोट मिलेंगे सरकार उसकी होगी। तो मान लीजिए ए ने चुनाव में 30 वोट जीते तो सरकार किसकी होगी? इसकी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? बहुमत। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है? बहुमत वाली शासन है, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा किसको वोट दिया है? इसको। तो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग, यानी बहुमत के अकॉर्डिंग जो शासन होती है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। सिंपल सा लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, ये सिंपल बात है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लास्ट देखिए शक्ति विभाजन। यहाँ पर आपको पता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक तो होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कानून बनाने वाला ही कानून लागू करेगा तो उस कानून में कुछ गड़बड़ है तो कौन देखने वाला है? तो यहाँ पर ये रखा गया है कि सभी को अपना अपना फिक्स काम दिया गया है कि कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। इस तरह से क्या होगा? लोकतंत्र में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, सभी व्यवस्थाएं सही से संचालित होगी। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अच्छी विशेषता है कि इसमें शक्ति का विभाजन पाया जाता है। कार्यपालिका अपना काम करती है, व्यवस्थापिका अपना काम करती है, और कभी कभार व्यवस्थापिका कार्यपालिका मिलकर भी काम करे तो उसकी कमियों को कौन देखता है? न्यायपालिका। आपको पता है ना, भगवान, अब कोई कितना ही काम करो अगर गलत करा तो भगवान देखता है, क्योंकि भगवान एक सर्वोच्च न्याय करने वाला होता है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान लीजिए सरकार अगर गलत करती है तो न्यायपालिका सरकार को गलत करेगी, अगर जनता गलत करती है तो न्यायपालिका जनता को गलत करेगी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र काम करतेगी। इस तरह से सभी एक स्पष्ट और क्लियरिटी में काम करते हैं कि कोई भी आगामी भविष्य में कोई प्रॉब्लम न हो। तो इस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की आज़ादी पाई जाती है। क्योंकि न्यायपालिका मान लीजिए सरकार के कंट्रोल में हो तो सरकार गलत कानून बनाए तो फिर लोगों की रक्षा कौन करेंगे? तो इसलिए से न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऐसी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता या लक्षण पाए जाते हैं।
तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आज का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके गुण दोष और इसके कंपैरिजन को भी देखेंगे। तो मिलते हैं दोबारा वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।